श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, ये श्री धाम में ऐसे ऐसे रसिक हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, और दास तो यह भी कहेगा ऐसे ऐसे रसिक हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं भैया, जिनका जो प्रेम संबंध है श्यामा श्याम से, उस प्रेम की बारे में क्या कहा जाए। शब्द नहीं मिलते, हृदय भर आता है। यहाँ वृंदावन में श्री श्यामानंद जी निवास करते थे और श्यामानंद जी नित्य प्रति श्री सेवा कुंज में बुहारी लगाते थे, जिसे ब्रज में सोहनी सेवा कहा जाता है। भैया, ये ब्रज की सोहनी सेवा ना सबसे बड़ी सेवा है। इसमें यह भाव होता है कि मेरे युगल सरकार जब यहाँ भूमि पर पग धरें और उनके परिकर जब उनके साथ आवें तो कोई छोटा सा भी कंकड़ पत्थर कांटा उनके चुभने ना पावे। इसलिए उस भूमि को यथासंभव हमें स्वच्छ कर देना है। और यह कुंजों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, जो वास्तव में रसिक भक्त हैं और जिनका भावनिष्ठ हो जाता है, वे सोहनी सेवा करते समय अघाते नहीं हैं। गोवर्धन के पंडित बाबा पंडित श्री गया प्रसाद जी गिरिराज जी की सोहनी सेवा करते रहते थे और उनके नेत्रों से अश्रु गिरते रहते। एक बार वो बार बार सफाई करें और थोड़ी देर बाद फिर वहीं सफाई करें। एक संत ने पूछा, बाबा क्या बात है? वह बोले, मैं जैसे ही यहाँ की बुहारी लगाता हूँ, वह सांवरा सलोना नटखट यह कुछ बिखेर देता है। भैया, सिद्ध संत थे, हैं, और ठाकुर और उनकी परस्पर ऐसी प्रेम माधुर्य भरी लीला चलती रहती है कि या तो वे जाने या वो जाने जो इसको देख पाने सक्षम है। श्री श्यामानंद जी नित्य बुहारी लगाते प्रिया प्रीतम के इस सेवा कुंज में, और सफाई करते समय बड़े गौर से सेवा कुंज की भूमि को देखने में कभी श्री प्रिया जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते, तो कभी श्री ठाकुर जी के, कभी कभी श्री युगल के गलबैयाँ देकर चलने के समय के चरण चिन्हों के दर्शन होते। इस प्रकार नित्य नव नव दर्शनोल्लास से भरे हुए वे बड़े ही अनुराग पूर्वक श्री सेवा कुंज में सोहनी सेवा किया करते। प्रिया जो रीझ गई इनके भाव पर, वे तो वैसे भी एक कारण करुणा करती हैं। उन्हें तो बस एक अवसर चाहिए और उनकी इच्छा हुई कि इन्हें दर्शन दिया जाए। किंतु भैया, स्मरण रखें, जब तक आचार्य रूप सखियों की अनुकूलता प्राप्त नहीं होती, तब तक श्री जी का साक्षात्कार नहीं होता। ऐसी मर्यादा है। अतः अनुग्रहमयी श्री राधा किशोरी जी ने उन्हें सखियों की अनुकूलता प्राप्त कराकर दर्शन देने के लिए एक युक्ति विचारी। वह यह कि एक दिन उन्होंने जानबूझकर अपने पांव का एक नूपुर श्री सेवा कुंज में गिरा दिया। प्रातःकाल सोहनी सेवा करते समय श्री श्यामानंद जी को वह नूपुर मिला। उन्होंने उसे अपनी साफी के छोर में बांध लिया और साफी को सिर पर बांध लिया। सोचा कि किसी बड़े घर की
बहू बेटी का गिर गया होगा, कोई खोजने आवेगा तो दे दूंगा उसे। इधर जब श्री ललिता जी श्री प्रिया जी के आभूषणों की संभाल करने लगी तो पता चला कि एक पांव का नूपुर नहीं है। तब वह उसको खोजने के लिए सेवा कुंज में आई। पहले तो उन्होंने स्वयं इधर उधर खोज की, परंतु जब नहीं मिला तो उन्होंने ध्यान द्वारा देखा तो समझ में आया कि नूपुर इन्हीं बूढ़े बाबा को मिला है। फिर उन्होंने विचार किया कि यदि मैं अपने स्वरूप में जाकर नूपुर मांगती हूँ तो बात बढ़ जाएगी। बाबा जी कहने लगेंगे कि अपने श्री स्वामिनी का दर्शन कराओ, स्वामी का दर्शन कराओ, तब दूंगा। अतः श्री ललिता जी एक वृद्धा का रूप धारण कर श्री श्यामानंद जी के पास आई और बोली, बाबा जी आपको कोई नूपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए, वह मेरी बहू का नूपुर है। इन्होंने कहा, मिला तो है परंतु तुम्हें दूंगा नहीं, जिसका नूपुर है उसी को दूंगा। उसके एक पांव का नूपुर देखकर उससे इस नूपुर को मिलाऊंगा और जब दोनों मिल जाएंगे तो मैं उसे सहर्ष दे दूंगा। यदि मैं तुमको दे दूं, थोड़ी देर में कोई और बहू वाली आवे और कहने लगे कि वह तो मेरी बहू का नूपुर है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ललिता जी ने अनेक चेष्टाएं की, हार गईं। इन्होंने नूपुर दिया नहीं। तब जाकर श्री ललिता जी ने यह बात श्री प्रियाजू से कही। प्रियाजू ने कहा, अरे सखी, तब तो चलना ही होगा। इन्होंने बहुत दिन तक मेरे कुंज की सोहनी सेवा की है, अतः आज चलकर इन्हें दर्शन भी दे दूं और अपना नूपुर भी मांग लाऊं। फिर तो श्री प्रिया जी ने श्री श्यामानंद जी को साक्षात दर्शन दिया। भक्त प्रवर ने दंडवत प्रणाम किया और श्री राधा जी ने अपना वरद हस्त उनके सिर पर फेर कर अपार वात्सल्य का परिचय दिया। श्री श्यामानंद जी ने अपने हाथ से ही श्री किशोरी जी को नूपुर पहनाया। श्री किशोरी जी ने प्रसन्न होकर इनके ललाट पर नूपुर की छाप दे दी। जब इनके गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने वह छाप देखी तो बड़े नाराज हुए कि तुमने संप्रदाय के विरुद्ध अपने मन के हिसाब से यह छाप क्यों लगाई? श्यामानंद जी ने बहुत कहा कि गुरुदेव मैंने जानबूझकर नहीं लगाया, यह तो किशोरी जी ने लगाई है। परंतु उनके गुरु ने माना नहीं, सोचा कि यह बहाना बना रहे हैं। अतः उनसे डांट कर कहा, इस छाप को शीघ्र ही धो डालो। श्री श्यामानंद जी ने बहुतेरा अपने मुख को धोया, परंतु वह नूपुर की छाप तो छूटी ही नहीं। भला श्री किशोरी जी की लगाई हुई छाप छूट कैसे सकती है? लेकिन जब दैव विपरीत हो तो श्री हृदयानंद जी ने तो यही अर्थ लगाया कि उन्होंने ठीक से धोया नहीं, अतः वह स्वयं अपने हाथों से धोने लगे। घिसते घिसते श्री श्यामानंद जी के ललाट से रक्त निकल आया, परंतु छाप फिर भी नहीं छूटी। और तब वैष्णव समाज को विश्वास हो गया कि निश्चय ही इस छाप को श्री किशोरी जी ने लगाया है, और श्री हृदयानंद जी ने जो इन पर अविश्वास किया है और इसे धोकर मिटाने का प्रयत्न किया है, यह बहुत बड़ा भक्त अपराध हो गया। सो इस विषय को लेकर वैष्णवों ने पंचायत की, परंतु श्री हृदयानंद जी अब भी मानने को तैयार नहीं थे। तब श्री किशोरी जी ने भगवान के प्रिय सखा सुबल जी से कहा, यदि मैं आपके परिकर में से किसी एक को अपने सखी मंडल में सम्मिलित कर लूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? सुबल जी ने कहा, भला मुझे इसमें क्या ऐतराज होगा? मेरे लिए तो जैसे श्री ठाकुर जी वैसे ही आप। और तब किशोरी जी ने कहा कि मैंने श्री श्यामानंद जी को अपने नूपुर की छाप देकर अपने परिकर में मिला लिया है, तुम जाकर इस बात की साक्षी दे आओ। साक्षी अर्थात गवाही। श्री किशोरी जी ने श्री सुबल जी से ही यह क्यों कहा? क्योंकि श्री श्यामानंद जी श्री सुबल सखा के भाव में पगे रहते थे, अतः श्री जी ने सुबल जी को ही भेजा। सुबल जी ने
तमाल वृक्ष की ओट से आकर अदृश्य रूप से साक्षी दी कि यह बात सत्य है। इन्हें छाप श्री किशोरी जी ने ही लगाई है। यह आकाशवाणी सुनकर श्री हृदयानंद जी भी, जो इस बात को मान नहीं रहे थे, मान गए और साथ ही साथ श्री हृदयानंद जी का अपराध प्रमाणित हो गया। अतः वैष्णवों ने उन पर दंड लगाया कि इसके प्रायश्चित में उन्हें 12 दिन तक कथा, कीर्तन, सत्संग, भोज, भंडारा आदि द्वारा संतों की सेवा करनी पड़ेगी। उसका नाम संत वैष्णवों ने दंडोत्सव रखा। श्री श्यामानंद जी ने तत्काल पंचों के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, पंचों, मेरे श्री सद्गुरुदेव जी के लिए जो कुछ करने का आदेश हुआ है वह मैं करूँगा। मेरे धन्य भाग हैं जो इसी बहाने से संत सेवा, कथा, कीर्तन आदि का सुयोग्य प्राप्त हुआ है। संतों ने, वैष्णव समाज ने स्वीकृति दे दी और फिर तो श्री श्यामानंद जी ने बड़े समारोह के साथ 12 दिन तक उत्सव मनाया। उत्सव में बड़ा आनंद आया। यद्यपि वह दंड केवल एक बार के लिए था, परंतु श्री श्यामानंद जी ने उसे प्रतिवर्ष मनाने का निश्चय किया और अपने निश्चय के अनुसार आजीवन वह दंडोत्सव मनाते रहे। भैया, ऐसे ऐसे रसिक भक्त भगवान भी जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसे प्रेम पगे भक्तों को छोड़कर ये जो श्री धाम वृंदावन है ना, ये जो आंखों से दिखाई देता है, मात्र यही नहीं है भैया। इसका विस्तार कितना है और यह कैसा है, यह तो वह जिस पर कृपा कर दें वही जान सकता है। यह चिन्मय वृंदावन है, गोलोक की साक्षात प्रतिकृति और कुछ उससे भी अधिक, क्योंकि यह श्री राधा किशोरी का वृंदावन है, भगवान की प्राणेश्वरी का वृंदावन है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।